अस्सलामुअलैकुम। आज जो बैग बनाने जा रहे हैं हम, उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। ये डबल फोल्ड है, इसकी लंबाई है 15 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई है 16 इंच। ये देखो इस तरह से ओपन करेंगे तो 32 आएगा। सबसे पहले हम साइड में इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखिए इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मैंने ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 13 इंच। ये दोनों सेम है। ऊपर के साइड हम लगाने के लिए ये देखो इस तरह से ये 2 पीस मैंने ली हूँ। इसकी लंबाई है 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। इसकी इतना एक और लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो ये 2 है और ये 2 लाइनिंग वाला पीस है। इसे एक तरफ रखेंगे। ये देखो यहाँ से रख के स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे और सेम ये भी इसी तरह से करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों पीसेस। ये जो हमने पीसेस कट किए थे, ये देखो इसे यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, एक स्टिचिंग यहाँ पे करेंगे। ये पॉकेट जैसा बनेगा और एक इस तरह से रखेंगे। यहाँ से इसे स्टिच करेंगे, दोनों रेडी करेंगे। देखो इस तरह से हमने दोनों पॉकेट लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस स्टेप रेडी करेंगे। स्टेप के लिए ये देखो इस तरह से मैंने ये 2 पीसेस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 21 इंच। ये देखिए इस तरह से। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे 1 2 3 इस तरह से और इसके दोनों साइड स्टिच करके स्ट्रैप रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्ट्रैप रेडी कर दिए हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड ही रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और ये सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखो ये निशान मिलाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से कटिंग हो गई है। अब इसके बराबर ये देखो ये हमने जिप लिए हैं। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। एक इस तरह से लेंगे, यहाँ सीधे पे सीधे रखेंगे, स्टिच करेंगे। यहाँ से टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये वाला रेडी करेंगे दूसरा वाला पार्ट भी इस तरह से रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरा वाला भी देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। सबसे पहले एक रनर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और दूसरा यहाँ पे। ये देखो इस तरह से ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे, उसे इस तरह से नीचे रखेंगे। ये देखो सेम इसके बराबर है। यहाँ पे इसे रखकर इस तरह से इसे बराबर रखकर सबसे पहले हम चारों तरफ इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ये पॉकेट के लिए हम यहाँ से ऊपर से यहाँ से 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से भी हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे और इस तरह से लाइन बराबर करके यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और सेम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे एक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो हमारा फैब्रिक है ये पॉकेट के हिसाब से पॉकेट जहाँ लगाए हमने वहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक निशान लगाएंगे और सेम उसी तरह से एक निशान दूसरे वाले पीस पे लगाएंगे। यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और सेम इससे इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके भी सेंटर पे एक निशान लगाएंगे।
ये जो सेंटर है और ये वाला जो सेंटर है इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसे स्टिच करके यहाँ तक लाएंगे और ये वाले स्टिच करके यहाँ तक लाएंगे और सेम दूसरे को भी इसी तरह स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो मेन फैब्रिक वाला हिस्सा है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और सेम इस दूसरे वाले हिस्से को भी इस तरह से करेंगे। ये देखो जो यहाँ पे सेंटर है वो ऊपर की तरफ भी लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे स्ट्रैप लगाएंगे तो उसके लिए ये देखो यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ से 3 इंच पे लगाएंगे। ये जो हमने स्ट्रैप रेडी किए हैं यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा स्ट्रैप यहाँ पे हम रेडी इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्ट्रैप लगा लिए हैं दोनों साइड। अब हम बीच वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए ये देखो इस तरह से ये मैंने 4 पीसेस ली हूँ। ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 2 इंच और इसकी भी सेम है और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ इस तरह से 16 इंच। एक जिप ली हूँ, ये थोड़ा इससे बड़ा रहेगा तो इसका मेजरमेंट मैंने ली हूँ 21 इंच। ये देखो इसको कुछ इस तरह से सिलेंगे। ये देखो एक पीस लेंगे, यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। दूसरा पीस रखेंगे इस तरह से सबसे पहले इसे खोल लेंगे। ये देखो इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे यहाँ से स्टिच करेंगे, इसे बराबर रखकर यहाँ तक लेकर आएंगे। यहाँ से 2 इंच पे स्टिचिंग नहीं करेंगे और इसे जो जिप वाला हिस्सा है इसे अंदर की तरफ रखकर यहाँ पे इसे स्टिच करके इसे इस तरह से सीधा करके एक टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद दूसरा भी इसी तरह से इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच किए हैं। ये देखो अब इसे इस तरह से खोलेंगे तो इसको कुछ इस तरह का ये आएगा। ये देखें इस तरह से ये हमारा ये बनके इस तरह से आएगा। ये देखिए ये नीचे वाला हिस्सा है। अब हम यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है उसे भी इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से इसे भी सेम इस तरह से स्टिच किए, इसे भी इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके दोनों रेडी किए हैं। अब ये वाले हिस्से से रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो जिप रनर इंसर्ट करने के बाद ये एक्स्ट्रा पीसेस से इसे पैक कर देंगे। उसके बाद देखो इस तरह से एक फैब्रिक लेंगे, लाइनिंग वाला है। इसकी लंबाई है 18 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 20 इंच। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ ये देखो बेस बनाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो एक इधर साइड से एक इधर साइड से। अब दोनों की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये कटिंग होने के बाद ये देखो इस तरह से ये कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से। उसके बाद बेस की स्टिचिंग करेंगे। इतना स्टिचिंग नहीं करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और यहाँ से ये देखो इतना स्टिच नहीं किए हैं। बेस की भी हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क लगा देंगे इस तरह से। जो इधर साइड है ऊपर की तरफ भी कर देंगे। इस तरह से मार्क लगाने के बाद
ये देखो इस तरह से सिलेंगे, सीधे वाला सीधे की तरफ और अंदर की वाला अंदर की तरफ। इसे भी एक मार्क लगा देंगे सेंटर पे ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो। इस तरह से ये देखो यहाँ से इसे रखकर यहाँ से लेकर यहाँ पे स्टिच करेंगे, दूसरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये वाला पोर्शन है, इसे ये अंदर की तरफ रखेंगे और पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से सिल लिए हैं। अब यहाँ से इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो ये खुले वाले हिस्से को इस तरह से हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा बैग हमारा रेडी हुआ है। ये देखो अंदर काफ़ी स्पेस है। यहाँ साइड में ये हमारी दोनों पॉकेट है और एक इस साइड की पॉकेट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।